जब इतिहास के पन्ने खुलेंगे, जान लेगी ये सारी जनता कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई वित्त मंत्री नहीं बनता। गलत समझ रहे हैं आप। हमारा इशारा निर्मला जी की तरफ नहीं है। ये तो इतिहास की एक पहेली है। इसका जवाब पाने के लिए आपको आगे देखना होगा। प्रणाम अलैकुम दोस्तों। संघ परिवार ने दूसरी बार, गौर कीजिएगा, दूसरी बार बंगाल में ज्ञानेश कुमार सरकार सरकार बना ली है। दूसरी बार इसलिए क्योंकि इससे पहले भी ये लोग बंगाल में एक गठबंधन की सरकार चला चुके हैं। क्यों चौंके? चौंकिए नहीं, इतिहास पढ़िए। शुभेंदु अधिकारी से कोई 85 साल पहले ही बीजेपी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान के पितृपुरुषों में से एक ए के फजलुल हक के साथ मिलकर 12 दिसंबर 1941 को अनडिवाइडेड बंगाल में सरकार बना चुके थे। ये सरकार करीब एक साल तक चली। ए के फजलुल हक इस सरकार के प्रधानमंत्री थे, आज के हिसाब से मुख्यमंत्री, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब सरकार में नंबर 2 यानी वित्त मंत्री थे। मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे, जो आगे चलकर जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। यही जनसंघ आगे चलकर भाजपा बन गई। उधर अपना फजलुल हक पार्टीशन के बाद अपने सपने के देश पाकिस्तान चला गया और कुछ समय बाद वहां का गृह मंत्री बना। एक बार फिर से जान लीजिए कि इस सरकार का प्रधानमंत्री था ए के फजलुल हक, जिसने मुखर्जी साहब के साथ मिलकर सरकार बनाने से सिर्फ पौने 2 साल पहले 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाने की बात कही गई थी। ये एक तरह से पाकिस्तान के निर्माण का ड्राफ्ट था, फ्रेमवर्क था। इस प्रस्ताव के बाद देश तोड़ने वाले जिन्ना और उसकी पार्टी ने 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाना शुरू कर दिया। इसी 23 मार्च को याद करते हुए पाकिस्तान ने इसे अपना रिपब्लिक डे भी बनाया। फिर से दोहरा रहे हैं कि 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के लाहौर कन्वेंशन में भारत के कुछ हिस्सों को तोड़कर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हुए और ये प्रस्ताव रखने के सिर्फ पौने 2 साल बाद 12 दिसंबर 41 में आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उसी फजलुल हक के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार को श्यामा हक सरकार कहा जाता है। यकीन न हो तो गूगल कर लीजिए। तो लगाइए जोर से नारा, जहां बने वित्त मंत्री मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। जय जय श्री मुखर्जी। तो अब समझ में आया कि शुरुआत में हमने क्यों कहा था कि जब इतिहास के पन्ने खुलेंगे, जान लेगी ये सारी जनता कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई वित्त मंत्री नहीं बनता। और हाँ, ये शेर नहीं था, पहेली थी। कहीं शायर लोग आ जाएं कि साहब काफिया नहीं मिल रहा था, रदीफ नहीं मिल रहा था, मीटर ठीक नहीं है। अमा जितने फिक्रमंद आप शायरी के लिए हैं, उतना अगर, खैर जाने दीजिए। बाय बाय।